हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शर्ट की कटिंग के बारे में बता रहा हूँ, सादा और सिंपल तरीके से, जिसे आप बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। शर्ट की लंबाई 27 है, सीना 37, 36 कमर, 17 शोल्डर, 23 आस्तीन, 15 कॉलर। शर्ट का कपड़ा है 31 बड़े अर्ज का। सबसे पहले आप एक सीधा निशान लगा लेते हैं नीचे ऊपर। इसके बाद आसानी से हम 2 इंची छोड़ के एक सामने का निशान लगा लेते हैं और ऐसे ही नीचे निशान लगा लेते हैं। ये भी लगा लिया हमने। इसके बाद में शर्ट की लंबाई है 27 इंची, तो अपन 1 इंची बढ़ा के 28 इंची पे लगाते हैं और 9 इंचा पे इसका मुड्ढे का निशान और 7 इंची कमर का निशान। अब इन निशानों को हम सीधा बिल्कुल कर लेते हैं इस तरीके से। सीधा करने के बाद में अब हम तीरे का निशान लगाएंगे 9 इंची पे। आधा इंची दबाव में जाएगा और अब लगाएंगे हम 9.25 इंची और 2 इंची का मार्जिन देंगे ढिलाई का। इसी तरीके से कमर में 9 इंची और 2 इंची कमर का। इसी तरीके से हिप में लेंगे हम। और अब ये शेप पट्टी से हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से पट्टी रख के बैक नीचे हिप का निशान लगाते हैं। 2 इंची अपन तीरा गिराते हैं, 1 इंची अंदर इससे गड्ढा देते हैं सामने में। ये देने के बाद में इस तरीके से गुलाई बना लेते हैं। गुलाई को बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि आस्तीन बैठाने में दिक्कत ना हो। 15 इंची कॉलर है, तो 2.5 इंची पे ये लगाते हैं अपन। और इसे लगाने के बाद में 2.5 इंची नीचे रखते हैं इस तरीके से। कॉलर का निशान लगा लेते हैं। कॉलर हमारा 15 है, तो 2.5 इंची पे लगा लेते हैं। पीछे तीरा जितनी हमें बैक काटना है उस हिसाब से लगा लेते हैं। 2.25 इंची जेब का निशान और 4.25 इंची जेब का निशान लगा लिया इस तरीके से। निशान में खूबसूरती होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। और जेब को नीचे के साइड में थोड़ा डाउन कर लेते हैं 2 सूट करीब, जिससे कि जेब हमारी पहनने में आगे ना उठे। इसके बाद में अब हम आधा इंची सामने को गिरा देते हैं और हल्का सा राउंड कर देते हैं चाइना कट, क्योंकि ओपन शर्ट है। ये करने के बाद में अब हम इसे फटाफट काट लेते हैं इस तरीके से। कटिंग में भी एकदम सफाई होना चाहिए। इस तरीके से काटने के बाद में अब नीचे की गुलाई काट लेते हैं इस तरीके से।
अब बैक का निशान लगाते हैं। सामने से 1 इंची अपन को बैक कम करना है, तो उतने ही निशान हम लगा लेते हैं, बिल्कुल साफ करके कपड़ा इस तरीके से। और लगाने के बाद में इस पे सामना रख देते हैं अपन। सामने को इस तरीके से रख के 1 इंची बैक कम कर देते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। इसमें कहीं कोई घुमाने फिराने वाला चीज़ नहीं है। बहुत ही अच्छी फिटिंग एकदम आई, खूबसूरत पहनने पे सेट। बैक का निशान लगा लिया, पीले का निशान लगा लिया बैक का 9 इंची पे। बैक में 1 इंची गड्ढा कम रहता है पीछे के साइड, क्योंकि हमारा हाथ चलाते तो पीछे खिंचाव ना मारे। इस तरीके से अब इसे हम काट लेते हैं इस तरीके से। कटिंग में सफाई होना चाहिए। धीरे धीरे आप जब काटेंगे तो अपने आप सफाई आने लगेगी। बैक को बराबर करते हैं। बैक को बराबर करने के बाद में 1.25 इंची बैक को पीछे से हम कम कर देते हैं, क्योंकि सेट आगे से गिरे पीछे से एकदम साफ रहे, पीछे लटकी सेट ना रहे। इस तरीके से हमने काट लिया इसे। अब हम आस्तीन काटते हैं। 9 इंची हमने मुड्ढा काटा था उसका, तो इसे हम 9.25 पे रखते हैं। आस्तीन को 9.25 इंची पे निशान लगा के और नीचे आस्तीन 23 इंची है, 1.5 इंची ऊपर निकाल के आस्तीन का निशान लगा लेते हैं। नीचे 6.25 इंची निशान लगा लेते हैं मोहरी का, जिसमें एक हल्की सी प्लेट आ जाए और साइड में फिटिंग भी आ जाए। इस तरीके से और आस्तीन में आगे गड्ढा कर देते हैं, जिससे कि आस्तीन और सामने एकदम साफ रहे। देखिए कितनी सफाई से सेट कट रही है।
तरीके से, और इसमें इस तरीके से शेप दे देते हैं तीरे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और कोई भी जानकारी लेना हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से तीरे को सफाई से काट लें। जीरा भी कट गया। अब इसे हम मिला के देख लेते हैं कि बराबर से है कि नहीं। इसी तरीके से सामना रख के, ये बिल्कुल सही आया